बड़ी खबर, पंजाब के किसानों ने आज एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का एक जत्था आज दोपहर 12 बजे दिल्ली कूच करेगा। किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सड़कों पर लोहे के कटीले तारों का जाल बिछाया गया है। ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। हालांकि किसान नेता पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। बीते रोज किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि उनके पास वार्ता के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। पंढेर ने कहा कि ऐसे में 101 किसानों का एक जत्था आज दिल्ली की ओर कूच करेगा। सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि किसान बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के पैदल ही शांति से दिल्ली कूच करेंगे। केंद्र के यहाँ पर सब्र से मुकाबला करेंगे केंद्र के जब्र का। और हालांकि इससे पहले 6 दिसंबर की अगर हम बात करें तो किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच का प्रयास किया था। इस दौरान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षाकर्मी और किसानों के बीच झड़प के बाद पैदल मार्च को स्थगित किया गया था। हालांकि आज एक बार फिर किसानों ने दिल्ली कूच की कॉल दी है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बेहद सख्त है। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद आज एक बार फिर से किसानों ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली कूच करेंगे। ऐसे में आप देखिए कि सड़क पर कटीले तार बिछाए गए हैं ताकि किसान आगे ना बढ़ पाए। और समय आज 12 बजे का दिया है किसानों ने जब वो दिल्ली कूच करेंगे। फोरमों ने मिलकर आगे की रणनीति तय कर रखी है कि कल 12 बजे 101 किसानों मजदूरों का जत्था जिस तरह से पहले दिन पीसफुली ढंग से आगे बढ़ा है उसी तरह से आगे बढ़ेगा। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ करते इसलिए ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ कर रहे हैं। वहीं किसानों के आंदोलन को हरियाणा की फोगाट खाप भी समर्थन मिल चुका है। खाप प्रधान सुरेश फोगाट ने किसान आंदोलन के समर्थन का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही किसान यूनियन ने भी किसान आंदोलन का समर्थन कर दिया है। हल्दर किसान यूनियन ने ऐलान किया है। पैदल भी उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। उनकी केवल एक शांतिपूर्ण मांग कर रहे हैं, वो अपनी MSP पे जो है उनकी मोहर लगा दी जाए और किसानों का कर्जा माफ किया जाए। बिजली में जो बढ़ोतरी, बिजली बिलों में जो बढ़ोतरी कर रहे हैं वो बढ़ोतरी कैंसिल होनी चाहिए। इस प्रकार की 3-4 मेन मांगे हैं। इन मांगों को सरकार ने मानना चाहिए। किसान यूनियन किसी भी बात से नहीं डरती है, ना जेल जाने से डरती है। हम लोग गांधीवादी नीति अपनाने उनका कार्य करते हैं। हम संवैधानिक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमको रोका जाता है, जिस तरीके से हमको आज घेरा गया रात से और हमारे जगह जगह जिले में पदाधिकारियों को पकड़ा बैठा है रखा है, उसका पूर्ण जोर से विरोध करता हूं। अगर इसी तरह के हमारे साथ किया तो डंके की चोट पे कहता हूं, आने वाले 27 में ये भारत लोकतंत्र देश है जो चोट की बोट का असर दिखाएगा और हम करारा जवाब देंगे। इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने किसानों के दिल्ली कूच से दूरी बनाई हुई है। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि बिना बुलावे के वो किसान आंदोलन में नहीं जाएंगे, सिर्फ बाहर से नैतिक समर्थन देंगे। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि सभी जत्थेबंदियों इकट्ठा होकर आंदोलन करती तो सरकार पर भी दबाव पड़ता है। चड़ूनी ने कहा कि सरकार को बातचीत कर पूरे मसले का हल निकालना चाहिए। कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, हमें शामिल किया भी नहीं गया है। मैं दोनों के पास गया था, पंधेर साहब के पास और डल्लेवाल ग्रुप से भी मिला था। वहाँ जब आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा था कि हम केवल वो लोग ही आंदोलन करेंगे जो राजनीति में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। तो हमारा सुझाव ये था कि सभी संगठन अगर मिलके करेंगे तो सरकार के ऊपर हम थोड़े हैवी हो सकते हैं, वरना तो सरकार ही हमारे ऊपर हैवी रहेगी। तो इन्होंने बात मानी नहीं। अब ये बैठे हैं तो हम तो उससे किनारे हैं। हम किसानों के मुद्दे पर राजनीति भी जारी है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। हुड्डा ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर सरकार संवेदनशील नहीं है, जिस पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास ने कहा कि किसानों के हित को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों से बातचीत करी जाए, ये हमारी मांग है। और जो सरकार ने स्वयं लिखित में जो वायदे किए थे जब आंदोलन समाप्त कराया गया था, किसान संगठनों का ये कहना है कि जो बातें कही गई थी उनको पूरा सरकार ने नहीं किया, तो उनको पूरा कराया जाए। किसान कई बातों को लेकर ये आंदोलन दोबारा से या कूच दोबारा से जो किसानों ने शुरू करी है, जिसमें से एक प्रमुखता से एक बात है MSP को लीगल गारंटी।
तो ये एक प्रमुख बात है, इस बात को सरकार इसकी तरफ कदम बढ़ाए, हमारी मांग है। कि अभी शिवराज चौहान जी ने भी पार्लियामेंट में कहा, सरकार भी पूरी तरह से किसानों के हितों को लेकर के प्रतिबद्ध है। 2014 से लेकर अब तक देखें तो नरेंद्र मोदी जी ने मेरा गांव, मेरा देश, मेरा खेत, मेरा खलिहान, मेरा कृषक, मेरा किसान, उसको प्राथमिकता देकर के काम किया है। और जहाँ तक एमएसपी की बात है तो खुद जो है वो कृषि मंत्री जी ने कहा कि हम एमएसपी पर के आधार पर सारी फसलों के जो है वो दाम को तय करेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर किसानों की मांगे क्या है, किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की सबसे पहली और सबसे अहम मांग है कि उन्हें एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले। इसके साथ ही किसानों का कर्ज माफ किया जाए, भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास मिले, खेतीहर मजदूरों के लिए पेंशन का प्रावधान किया जाए, बिजली की दरों में इजाफा ना किया जाए, किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस हो, लखीमपुर खीरी केस में पीड़ितों को न्याय मिले, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 बहाल हो, भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 10% प्लॉट दिए जाए, भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 64.7% मुआवजा मिले और पिछले आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा भी दिया जाए।